क्योंकि भैया बाप को देखेंगे और हम खाना खाएंगे। अरे नहीं अच्छा लगेगा, सही बात तो इसलिए हमने कहा कि वो अब छोड़ करके चाहे किसी समय भी नीचे आओ, चाहे बाहर में उधर बाद में आओ। आप डॉक्टर ने क्या बताया है? बस डॉक्टर वही सब्जी 2 रोटी खाना है, हरी सब्जी खाओ और कुछ नहीं। अच्छा, चावल वगैरह जैसे नहीं, खाली रोटी 2। लिमिट में, मतलब हैं? लिमिट में रहे, मतलब 2 रोटी ज्यादा नहीं, मतलब हाँ 2 रोटी खाइए। हरी सब्जी में बस वो पालक और तुरई सोया मेथी जैसे और ना तुरई और भिंडी और लौकी, अच्छा बस 4 चीज। तो लौकी अलाव भी नहीं है? अरे एक दिन भाई 4 ठे लौकी लाके सुंदर साहब के यहाँ बट गई थी। लड़कों ने खाया, लड़का में बहू की इतनी मीठी या कैसा, तो हमने कब अपने खेत में काट के लाए हैं इसलिए मीठी लग रही है। तो हमने कहा तुम लाओ के लौकी हमको दिखलाओ। तो उन्होंने लाए, देखा तो हमने कहा तो भिंडी देख रहा हूँ, इसका मुँह यहाँ से कटा है, कितनी हरी है, हरी कहीं सूखा दिखाई पड़ रहा है। तो लाकर मैं वाकई है, मैंने वाकई जैसी उस दिन सबके वहाँ बांटे थे भैया, खूब ज्यादा लाए थे, इतनी बढ़िया। पूरे जिंदगी भरी थी। विकास के यहाँ यादव जी के यहाँ पहुंचे थे, हमें यहाँ रखी थी, तो कहा विकास तो आ गए, यादव जी तो लगा कर लड़के की वो वाकई मैंने कहा बिल्कुल घर पर अपने खेती लंबी है, अपना होते होते खा आराम से खाते हैं घर की चीज। हम भी ये सोच रहे थे कि सामने वाले हो सकता है बुआ हमारे था ना यहाँ पर नीचे, तो हम खुद खेती करते थे इन सबों के साथ लेबर से। तो अब सब ताजी सब्जी बनाते हैं और फटाफट तोड़ के ला देते। लेकिन अब वहाँ पालिका वालों ने कहा कि वो छोड़ दीजिए, तो हम लोग पार्क बनाएंगे, हम बड़ा हो जाओ। हाँ नहीं ठीक भी है, अरे बढ़िया है ना, थोड़ा सा बाहर बैठने उठने गर्मियों में हाँ। शाम के टाइम कुर्सी डाल मैंने ये आराम है कि मैंने यहाँ थोड़ा हवा गोपरी भी आती है। पन्ना जी कब चलेंगे? पन्ना जी जी वो उसमें जा सकते मार्च में ना। स्वामी जी अभी आने वाले हैं बीच में। तो बीच में तो दिक्कत हुई, बाहर ठंडे में नहीं ज़्यादा निकल सकते हैं। ठंड में वो डॉक्टर ने मना किया कि ठंडे में आप निकलेंगे नहीं, ठंडे में घर में आएंगे। मार्च में जा सकते हैं, मार्च के बाद, चलो। मार्च या मार्च के बाद। मैंने थोड़ा कहा मौसम गर्म हो जाएगा। कि होली के बाद होली तक जा सकते, होली में भी जा सकते हैं बस। तो हमने कहा ठंडी ठीक से है। बचना है तो भाई कुछ तो आपको। खा लो यार, थोड़ा सा बिस्कुट खा लो, बिस्कुट। नहीं कुछ नहीं, बिस्कुट बहुत हमारे नहीं पास हम होता लोग है अपना ना, जो कुछ है पूरा खा पैकेट रहता है। 3 पैकेट लाते हैं, तीनों के खा लो। बस एक मुलाकात हो गई आपसे। हाँ यार यही चलेगा। अभी आप बैठिए, अभी आप बातें करिए, पहले बातें अच्छा, से अच्छा, चलो ठीक है। राज्य की बातें करिए। अब वीडियो चल रहा है। हाँ, आपकी जो है ये आपका जो बन रहा है हाँ परम धाम का ये अच्छा, सीन। रील बन रहा पर हाँ रील, परम धाम की रील है। अच्छा बंसी बाबू, हाँ जब से राहु भैया जगे हैं हाँ तब से जगा ही रहे लोगों को। हाँ, सही बात। आपको यहाँ से लेके सरसावा, पन्ना धाम और गुजरात तक के जितने पेड़ आश्रम में लगे हैं सब इन्हीं की देन है। नहीं ऐसा नहीं है, सब लखनऊ सुंदर साहब ने ऐसा लगाया। कुछ है, राज्य ने शोभा दे सब दिया। लखनऊ सुंदर साहब बंसी बाबू के पेड़ लगाए हुए हैं। सब बंसी बाबू ने पेड़ लगाए हैं वहाँ। वो ठीक है, हम आपके लोगों ने आप कुछ लोग नहीं क्या किया। है? नहीं लगाए तो मगर लाए तो आप ही। नहीं हम तो तिनका नहीं लाए, आज ही हमको लदवाए हैं। ऐसा हुआ ना कि जहाँ का हम रहने वाले हैं वहीं के डॉक्टर साहब भी रहने वाले थे, इनके पिताजी। तो हम लोग साथ ही पढ़ते थे जाके, डॉक्टर इनके पिताजी में स्वामी जी के, तो पढ़े थे एक ही स्कूल में। अभी तो कौन खत्म हुए हैं? उनके पिताजी खत्म हुए हैं। स्वामी डॉक्टर थे, स्वामी पिताजी। हाँ 103 साल का हो गए। पिताजी डॉक्टर थे? धाम कौन हो गया उनका? हाँ धाम कम हो गए, 103 साल का हो गए। वो डॉक्टर थे ना? हाँ डॉक्टर थे। नहीं स्वामी जी के पिताजी ना। हाँ वो हाँ, डॉक्टर थे। इतना बड़ा डॉक्टर थे, अब विश्वास नहीं करोगे कि इंडिया के किसी भी कोने से कोई घाव वाला आदमी आ जाता और फिर कर जाता कि हम कतई नहीं ठीक होगे तो मर जाओगे, वो आदमी को ठीक कर दिया उन्होंने।
मैंने जो उसके जहाँ से फोन लगा, जहाँ से सुना खींचो ना खाली मवाद, यहाँ से खींचो वहाँ से मवाद, यहाँ से खींचो वहाँ से खाली पूरा मवाद। हाँ डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हारी पूरी शरीर में मवाद हुआ, अब तुम कहाँ बचोगे? हाँ, सही बात है, बिल्कुल शरीर जब मवाद तो बन गया है। अब लाखों रुपया खर्चा विद्यालय का हो गया। हम्म, तो किसी ने कहा कि भाई देखो नहीं जियो तो तुम्हें क्या बोलो, एक डॉक्टर साहब हैं उनके यहाँ चलो, भाई हम जानते हैं कि दवाई करते हैं घाव का, हमने कराया ठीक हो गए। अच्छा आयुर्वेद की दवा करते थे हमको लग रहा है, हाँ आयुर्वेद हाँ का। आयुर्वेद दवा कर। हाँ, तो ऐसा हुआ कि वो कहा कि चलो, जब मरता क्या ना करता, हाँ, सही भाई बात है। अब मर ही वो रहे क्या तो होगा, अब शरीर मर क्या कहाँ से है? बन गया जब। पूरी शरीर में। हम्म, तो डॉक्टर साहब ने सुई लगा के सब चारों तरफ खींचा, सब जगह वो मैंने मवाद अरे बाप रे बाप। का कोई बात नहीं, बैठो 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 बैठो। बैठा उन्होंने और उनको कहा कि आपको घर जाना हो तो जाओ, ये हमारे रखेंगे, इनको हम खिलाएंगे पिलाएंगे रखेंगे, हमारे पास चारपाई और सुलाएंगे इनको, सब हम खाली सेवा करेंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है। अरे रहना जरूर हो भाई, तुम्हारी मर्जी, हाँ हाँ लेकिन तुम्हारे घर की कोई जरूरत परेशानी हो तो तुम चले जाओ, इनको रहने दो, हमारे पास रहेंगी, इनको हम ठीक करके भेजेंगे। दयालु दयालु देख लिया। टाइप के थे। और पता नहीं कौन सा स्कीम लगा रहे थे वो, तो बस उसके की दवाई करने। एक घास फूस कर देते थे, हैं? एक और घास पता नहीं क्या कर रहे थे वो हम नहीं बता सकते हैं, हाँ, लेकिन उन्होंने शाम को कहा कि तुम बैठे रहो आराम से, उड़ाए पानी नहीं पिला के, पानी पी लो, कहा के पानी नहीं पी पाते हैं, ताकि कुछ तो पी लो, अब हम तुमको ठीक कर देंगे, घबराओ नहीं। और तो जो सब इंडिया भर के लोगों ने मना कर दिए थे। अरे क्या इंडिया भर के, हम तो नहीं मना किए, हम तुमको ठीक करेंगे ना। तो शाम को उन्होंने इंजेक्शन तो लगाई, एक इधर के उधर, खाना खिलाया, खाना खाना नहीं, हमारे कुछ तो खा लो यार, एक दो रोटी खाओ। हाँ, उन्हें खिलाया पिलाया, हाथ पर धोया, बिस्तर बिछा दिया, सो सुबह फिर दवाई, अब तुम्हारी दवाई हो हम करके ठीक कर देंगे। बहुत दूसरे दिन दवाई जो है उन्होंने बनाया और दवाई बना के ठीक से सब करके, और एक इंजेक्शन यहाँ लगा, एक इंजेक्शन हुआ, एक इंजेक्शन इस चूतर में एक दो सुला दिया, सो लो। कुल मिला के मैंने उन्होंने एक हफ्ते में एक 3/4 खत्म किया, 1/4 बच गया था। अच्छा, 4 हिस्से में 3 हिस्सा 3 हिस्सा ठीक हो गया। हाँ, अब एक हिस्सा रह गया, कहा कि बस तुम करो कि बस ये हफ्ते सब ठीक हो जाए तब जाना। तो अब जाके वो मैंने 7वें दिन बिल्कुल एकदम कलेक्ट हो गया। वो कहीं से खिंडे तो ब्लड डालने लगा, तो कहा कि तुम आप ब्लड डालने लगा, तुम्हारा खून बनने लगा, कोई आ जाने लगा। अब एकदम ठीक है। अरे कहा कि हमारे सब हमारी खेत निराश हो गया होगा एक दो जिंदगी बीघा से। हम खेत बेच देते हैं, इसी बिया हमारे लेके ठीक नहीं हो पाया, हमने ठीक कर दिया। अब वो क्या दें, कहा कि बस ये किया से तुम अपने घर चले जाओ और खूब कमाओ खाओ, यही हमारी यही सेवा है। हमारे फल में वो हो अच्छा, गया। स्वामी जी भाइयों में बड़े सबसे थे? हैं? स्वामी जी 5 भाइयों में सबसे बड़े थे? नहीं सबसे बड़े तो उनके बड़े भाई, ये तीसरे पर थे, तीसरे नंबर पर। तीसरे जैसे हम तीसरे तीसरे भाई में हैं, हाँ तो तीसरे पर है। 5 भाई में। हमारे फल में यहाँ बहुत ज्यादा दर्द होता था। और जैसे मोदी तो एक दिन हम इनके डॉक्टर से हम चले गए साइकिल लेके, हाँ, पहुँचे तो आओ बेटो कैसे आए हो, कैसे हाँ, मैं कैसे गाते हो तुम डॉक्टर ही हो, तो वहाँ बड़े वहाँ दुनिया के बात करते हो, हमारे पैर में दर्द हो रहा, इतनी सी मतलब बैठो फिर अब ठीक हो जाएगा दर्द। अभी दवाई हम कर रहे हैं लोगों के, दवाई हो जाए, तुम्हारा हम बाद में करेंगे ना, तो हमारे सुंदर साधु बैठ जाओ। ऐसे बड़े सब कर के निपट गए, तो लेकर बड़े सब पूछते कैसा क्या हाल है घर का, मैंने ऐसे घरेलू बात, हमने कहा सब ठीक है, बहुत बढ़िया है, सब ठीक है। क्या कर रहे थे बाबूजी, स्वामी जी के पहले जो भाई और हैं वो कब सुंदर साथ थे? नहीं कोई सुंदर साथ नहीं, तो कहानी बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं। हाँ, तो
लगेगा नहीं कहाँ तुमको दर्द हो रहा है। हमने कहा यार यह एड़ी में यहाँ से इतना बहुत दर्द हो रहा है, चलने नहीं दे रहा, इस पर चलते हैं। तो कहा कैसे बैठे रहो, बैठे बैठे रहे, बात करते रहे, कुछ निकाला, 2-3 चीज़ें इधर उधर से, सिरिंज में भरा और लिक्विड मतलब हैं? लिक्विड में। हाँ लिक्विड में भरते रहे। अब देख लो ये कहाँ है, देखिए वो गप, अरे अरे चुप। जो आयु दर्द नहीं होगा। अब आ गई 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद वो दर्द जो खत्म हो गया। बड़ी हंसी। मैंने घाव का मामला अच्छा, में ऐसे आम आदमी अगर देखता है इतने तो माहिर थे। महसूस नहीं करता कि डॉक्टर या जानकार है। हैं? हाँ। अच्छा, इधर कुछ कम सुनने लगे थे क्या? ऐसा हुआ कि जब ये चूंकि नजदीक थे हम हाँ। और साथी पड़े थे और दवाई करते ही थे ये, तो हम चल जाते थे ये घूमते फिरते। आपके गांव से दूर गांव इनका था कि पास है? बहुत नजदीक, ये मुश्किल से 1 किलोमीटर, मुश्किल से। अच्छा। बहुत सेल्फ से चले जाते थे। तो बैठो पानी पिए, उसके बाद भाई तो हमने कहा यार तुम्हारे लड़का सुंदर साधु हो गए हैं। हाँ। तो हाँ यार क्या बता मैं, अब वो खाते पीते हैं नहीं और विरक्त हो गया है बिल्कुल। अब हाई स्कूल पास करके कि गाँव को सुनते नहीं बात है। तो हमने कहा है गाँव, तो लेकर वो ऊपर जाओ, ऊपर कमरे में कोने में बैठ जाओगे। ऊपर 2 बंदा रहता है, इसके बाद बड़ा था, बड़ा का वो अपने बड़े से जो हम जाके काट के तो अंदर तो जाओ आंगन में और सीढ़ी लगी चले जाओ। तो गए ऊपर तो देखा कोने में बैठे जब आ गई यही राजा। तो हाँ, तो हमारी हंसने के बोलने के वो आदत थी ना। हाँ। हाँ तो हमने कहा कि अरे हमने कहा प्रणाम। तो बोले तो नहीं। अच्छा, उस समय तो आप तारतन ले ही चुके थे। हैं? हाँ, तारतन पहले आप ले चुके थे। हाँ हमने तो हमने कहा प्रणाम, तो कुछ बोले नहीं। हाँ। मैं बैठा जवाब भी नहीं दिए, प्रणाम था। नहीं जवाब दिए, कुछ चुपचाप बैठा रही। हमने कहा कि तो हमने कहा कि कागज पड़े तो हाँ। कुछ नहीं, बहुत कुछ हमने कहा कि बोले बिल्कुल थे नहीं। बहुत धीरे बोला करते थे। हाँ बोले ही नहीं। हैं? तो जब नहीं बोले तो हम चुप कर लगे। नहीं सुनो, तुम्हारे लिए कन्या ठीक करके आए हैं, शादी करो तो शादी करो ठीक रहोगे। तो अभी नहीं बोले, सुन के चुप। अच्छा तो हम चले गए। हमने कहा डॉक्टर साहब तो बहुत ही एकदम शांत चुप पड़ा, कुछ न बोलना है क्या। हमने कहा डॉक्टर साहब ये गए आपसे हाथ से। तो लेकिन यार हमको भी सही लगता है भी ये सुधरेगा नहीं। अब ये बहुत कुछ आगे लग रहा है, बढ़ रहा है ये। अभी एकदम विरक्त हो गया है तो हम क्या बताएं। हम माने गए नहीं, अब कुछ खाते हैं नहीं, खाली बेल का पत्ता और पता नहीं क्या मंगा के हम मम्मी को अपने दे देते हैं, इसको पीसो, आप पीस के छानवा के वही पी लेते हैं। उसके बाद कुछ नहीं खाते पीते। हमने कहा तो कुछ खाते ही नहीं, हम क्या पता है। बहुत कोशिश करता है इसकी माँ भी, हम भी, इनका बड़ा भाई भी कि खा लो, खाता ही नहीं। बेल का पत्ती, पत्तियों के कल्ले बेल के पत्ती और कुछ और 1-2 पत्ते बस जो भी हुआ। ज़्यादातर मैं बेल के पत्ते ही बता रहे थे कि बेल के पत्ते पीते हैं। हाँ, अब पीस के अब मेरी मामा को कहते पीस देती थी, छान के अब पी लेते हैं, बस हो गया। तो हमने कहा बगैर कहा तो वो हम खाते तो क्या करें, बताओ क्या किया जाए। बिल्कुल नहीं खा रहे। कोई बात नहीं। तो डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब ने कहा, अपनी मम्मी से कहा कि अब हम जा रहे हैं फलाना जगह, हम फलाना जगह जा रहे हैं।
अच्छा। कहीं जाने के लिए कहा कि हाँ, हम हाँ, जाए, वो किसी तीर्थ स्थान पर। अच्छा। और हाँ, वो इसी जगह नहीं सर हाँ, तीर्थ स्थान हाँ, पर गए। हाँ, तो मम्मी ने उठ के कहा डॉक्टर साहब से, कभी इस उम्र में कहाँ जाएगा, कहीं किस पकड़ लिया, किसी बदमाशों ने घेर के कुछ और हाँ। काम कराने लगे। अरे भाई, इनका के बच्चा है अभी, कुछ जानता 15, है। 16 साल, 17 साल रहे अरे होंगे। हाई स्कूल पास किए थे बस, हाँ, हाई स्कूल तो पास किए थे ना। हाँ। हाई स्कूल पास करने के बाद तो वो 18 साल के रहे होंगे जा सर बस, इससे ना उम्र। अरे हाँ कम ही समझो। हाँ, वही तो। तो लगे डॉक्टर साहब कहने कि आप कहाँ जाओगे। तो कोई एक जगह था जहाँ एक कोई तीर्थ स्थान रहा नहीं होगा। नहीं एक संत थे, अच्छा, अच्छा। वहाँ संत के यहाँ हमको ले चलो। लगे डॉक्टर साहब, संत से मुलाकात किया, संत ने कहा, उसके बाद संत से डॉक्टर साहब बात की। डॉक्टर साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब ने उस महात्मा ने कहा कि देखिए आप हम आपसे कुछ बताएंगे नहीं इसके बारे में, ये बहुत आगे है। अच्छा। हमने अच्छा, महात्मा कह रहा है। हाँ से बच्चा बहुत आगे है, ये बच्चे से आप कुछ कहिए नहीं, जैसा कहे वैसा करिए और कुछ न कीजिए। उसको आभास हो गया हाँ, संत को। उस आदमी ने कह दिया कि इस बच्चे से आप कुछ कहेंगे नहीं, ये बच्चा हमसे आगे है। उन्होंने कह दिया हमसे भी आगे है ये, और कुछ कहिएगा नहीं, जो कुछ कहे कोई कीजिएगा और कुछ न कीजिएगा। ठीक, फिर आगे लगे। फिर हम जो घूमते हमने के डॉक्टर साहब कहा रहा है, और तो हल्का बता में हम लगे कि हम जाएंगे फलां जगह, तो हम ले गए। तो साधु ने कह दिया कि बोलना नहीं, तो अब अपने वहीं बैठे हैं, वही पत्ता पीछे पीछे ही जा रहे हैं। तो लगे कहने कि हम बनारस हम जाएंगे। अच्छा। तो बनारस कहाँ जाओगे। हाँ तो हम कबीर चौरा जाएंगे, कबीर दास के यहाँ, कबीर आश्रम, हाँ, हाँ, हाँ। कबीर आश्रम जाएंगे। हाँ, हाँ, हाँ। कोई कबीर साहब मठ आश्रम होगा वहाँ पे। वहाँ बहुत बड़ा आश्रम है कबीर दास का। अच्छा। कबीर साहब वहीं पर तो थे ना, पैदा हुए थे भाई, वाराणसी में तो पैदा हुए थे वो, तुमको नहीं पता, हमको मालूम है। नहीं, पैदा तो मगहर में हुए थे ना। अरे मगहर में तुम मरने गए थे, पैदा तो बनारस में ही पैदा हुए थे, अच्छा। लहर तारा तालाब के पास। लहर तारा तालाब में, मरने से नर्क होता है। हाँ। वही में लहर तारा तालाब एक था, उसे कमल के पेड़ कमल के फूल पर वो बीच में तालाब में तैरते हुए आ रहे थे। तो नीरू और नीमा दोनों मियाँ बीबी आ रहे थे, उनके दोनों लड़के नहीं थे। कोई औलाद नहीं था। तो उन्होंने नीरू ने देखा, भाई तो नीरू ने देखा ये चूहा चूहा कर रहे थे कभी। तो कहा कि कहो कि लड़के ले चले हम लोग पाले, अच्छा रहेगा। तो नीरू ने कहा ले चलो, अभी हम लोग कोई तो यही नहीं तुम कोई मुसलमान थे? फिर स्वामी जी? हाँ। तो उसके बाद स्वामी जी आए थे। लगे कहने कि अभी तो आप मानते नहीं, तो ठीक है। तो हम चले गए। तो इन्होंने कहा अब हम काशी जाएंगे कबीर चौरा, कबीर दास के कबीर मठ। तो अब बोले उनकी माता जी ले करने को कबीर मठ जाने के लिए कह रहे हैं। तो कहने के अच्छा तब क्या कर भाई, बंद करें दवाई, हम चलने को। तो ले गए, मेरा कोई साफ होना चाहिए ना। लगे कहने 5 दिन रखे, फिर वो लौट लिए। तो ये बात को फिर हम 1 हफ्ते के बाद आए। तो इसलिए आते थे कि देखे लड़का का क्या एक्टिविटी है, और कोई बात नहीं। तो फिर हम डॉक्टर साहब क्या आ रहा था, वो कबीर मठ ले गए थे, वहाँ 5 दिन में रहा। और संतों से कुछ बातचीत हुई होगी। बातचीत किया, आपको ग्रंथ को देखा, उस ग्रंथ पढ़ाओ कबीर दास का, साखी और क्या क्या है उनके यहाँ, वो सब पढ़ हो के तो ले कहने कि हम घर चलेंगे। तो हम ले आए हैं, हम घर पर हैं। हमने कहा चलो ठीक है। अच्छा, फिर हम लौट गए। लौटने के बाद हम चले आए लखनऊ। हमने कहा डॉक्टर हम लखनऊ अच्छा, उस समय आप नौकरी कर रहे थे लखनऊ में? नौकरी कर रहे थे लखनऊ में। तो छुट्टी मिल जाती चल जाते थे। तो अपना हम जा रहे हैं लखनऊ, तो जाओ। अच्छा, हम चले यहाँ बैठे थे आराम से, हम नौकरी कर रहे थे, अपना जाते थे। तो इसको हमने कब्जा कर दिया था, तो कब्जा करा दिया था, सबको कब्जा करा दिया था।
और कब्जा करा काफी ऑफिस में झोपड़ी में रह देते। हाँ, बालू अड्डा कहलाता था ये सब। नहीं बालू अड्डा आगे हमने हाँ, कराया थोड़ा है। सा आगे हुई है। बालू अड्डा है वो तीन मुकाम हमने कराया है। जयप्रकाश नगर बगल में और उसके बाद बालू अड्डा ये तो मैंने खुद टेकअप किया। जयप्रकाश नगर को लाला को दिया कि तुम कब चेक कराओ। ये सभी बड़े बड़े लोग करोड़पति गरीब कहाँ चौराहे पर हम जाते थे 11 बजे और जगह के कदम दिया नहीं तो सुखे पाते अब बांस बोल रखो गुमती किनारे इकट्ठे डलवा देते थे 20-25 फिर वहाँ रहने लगते थे। तो छोड़ो तो उसके बाद हम यहाँ लखनऊ आ गए। लखनऊ हम आ गए थे अपना काम कर रहे थे। उसके बाद 2 या 3 महीने के बाद 2 महीने के बाद फिर जाना हुआ। 1 महीने के बाद ये डॉक्टर साहब आ गए। तो आ गए तो यही आ गए आपसे मिलने आ गए यहाँ लखनऊ। हाँ डॉक्टर साहब आ गए तो हमने पता दे रखा कि कभी आना होगा या नहीं इधर हाँ, तो फला जगह मन रहते हैं। बहके तो चले आना और क्या इनको लेके। अब तो ये मानते नहीं जरूर इलाहाबाद वगैरह जाएंगे मानेंगे तो खैर ये उन्होंने कहा कि हमको बद्रीनाथ ले चलो। हाँ, तो उनकी माँ ने कहा बद्रीनाथ जाने के लिए कह रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई जब बंद करना पड़ेगा तो बंद करके आए हमारे यहाँ। तो हमारे बैठे लेके आए हाँ लेके साथ आए में। हाँ लेके आए अच्छा, बैठो 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 तो बैठो ना बन तो पानी तो उन्होंने पिया पानी पिया खाली और कुछ नहीं पिया। और डॉक्टर साहब को खिलाया बनाना पिया। खाना बनवाए तो बोलो करने को ये इनको ना बनवाना ये खाते नहीं कुछ। तो हमने कहा क्या भाई तो हमने कहा क्या खाते ही तो हम क्या पता हमें क्या खाते हैं। तो हमने अच्छा भाई हाँ बिल्कुल कुछ खाना नहीं खाली 4 बजे दो केला 1 गिलास दूध खाएगा इसके बाद कुछ नहीं अगर मिल गया 24 घंटे में। हाँ, तो हमने कहा अच्छा ठीक। तो हमने वो लगे कि नहीं कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं 2 केला खाएंगे 4 बजे या दूध गाएगा। तो हमने कहा इंतजाम कर देंगे तो दिन डूबने के पहले खाएंगे तो नहीं खाएंगे। फिर भी एक साथ था हमने कहा ठीक है भाई मुझे बड़े करा देंगे। तो वो हम दिन डूबने के पहले हम चले आए ऑफिस से कह के बड़े बाबू से हाँ, हाँ, कि हम जा रहे कि हैं, हम कुछ जा करने रहे हैं वाले और चूँकि कैशियर थे ना तो पैसे का देने के मामले में हमने बता दिया कि हम जा रहे हैं हम आएंगे नहीं बोल तो हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार आए हैं। और तो बड़े वन का जाइए तो हम चले आए उनके बाद खाना गाय का दूध हमारे कड़ुआ माया रहते थे गाय पाले थे 4-5 भैंस है गाय ये भी शुरू में अब तो सब खलनी हो गई गए हो। तो उन्होंने हमने कहा मामा अच्छा हाँ बाबू बोलो हमने गाय का दूध चाहिए कितना चाहिए हमने कहा आधा लीटर। तो अभी ले जाओ हमने कहा अभी नहीं जाओ ज़रा सा थोड़ा उनसे पूछ ली कि अब अभी लाना है कि कब लाना। अरे हाँ वैसे तो हमने कहा कि बाकी दूध रखा ना तो हम बाबू तुम्हारे दूध हम रखेंगे बाकी हम भेजेंगे। तो आए पूछे डॉक्टर साहब कब दूध लाना है तो दिन को 4:30 बजे ला दो 4:30 बजे पीने ठीक रहेगा तो कहीं गिरन डूब जाए तो पिएगा नहीं खाई पिला दिया कोई बात नहीं। लेके बद्रीनाथ गए बद्रीनाथ चले गए लेके आप भी गए कि नहीं वो लेके कोई जोड़ नहीं लेकर नहीं हम लेके जा रहे हैं लेके आएंगे फिर हमने कहा यहीं जाना है। हाँ तो अच्छा तो ठीक वो गए लेके आए उस बीच में सरकार श्री आ गए थे। अच्छा अच्छा सरकार श्री आ जाते 4 महीने ना समझो के बाद सरकार श्री आ गए थे उसी दिन। अच्छा। ये कौन सन रहा होगा बाबा जी? हैं? ये 80 के पहले की बात है। 80 के पहले की बात है। अच्छा 78 में तो ये मंदिर जो बना है हाँ, हाँ। इसके 1 साल पहले की बात है। ये तो 84 में नेओ डाली में है। 84 अरे वो जो आया था बाढ़ आई थी हाँ बाढ़ में पूरा भर नहीं तो गया। 87 में अच्छा अच्छा 87 में ये उद्घाटन हुआ 87 में उद्घाटन हुआ हमको याद आ गया। अच्छा तो ये लेके आ गए थे वहाँ पर ये 87 मंदिर बन गया था। बन गया था उद्घाटन भी हो गया हाँ, हाँ। उसी दिन उसके पधरावनी थी पधरावनी
अच्छा समझ हाँ गया। हाँ, तमाम सुंदर सब लाए थे हर जगह के। अरे मैंने बड़ा भारी भंडारा भी हुआ। अच्छा तो फिर उसके बाद सरकार श्री आ गए थे, तो सरकार श्री की आने की एक दिन पहले, 2 दिन, 2 महीना पहले हम हमारे पास आ गए डॉक्टर साहब। अच्छा तो हमने डॉक्टर साहब ने कहा बैठे बैठिए, तो लेकर गया, बैठे हमारा। अब हम चले वहाँ, हमारे मरीज वगैरह देख रहे हैं हमारी राह। हमने कहा बैठो सही, तुम बैठो अभी आज भर, तो कल जाना। स्वामी जी साथ में थे मतलब। हाँ, और कहाँ जाएंगे वो, और बच्चे तो ठीक थे। अच्छा वो वहाँ केदारनाथ से बद्रीनाथ से हाँ। लौट आए थे वही। हाँ, लौट के आकर हम हमारे पास आए। हमने कहा डॉक्टर समझ कर दिया था कि लेकिन गए आना। तब सरकार से भी आ गए थे, 3 महीने पहले की बात है, भंडारा से पहले की। तो मैं आ जाएंगे, तो आए बच्चे। यहाँ पे दारुसफा में नहीं नहीं, यहाँ हमारे पास यहाँ है। नहीं, सरकार श्री आते थे कहाँ? हाँ, डॉक्टर साहब, मैं नाला डॉक्टर राज राज होटल होटल में। अच्छा राज होटल। तो आ गए थे उस दिन। तो हम आ गए, डॉक्टर साहब बैठो बैठो। तो यार जाना हम चाहते कि आज हमने ना आज पर रुको, कल जाना। तुम रुको रहो, बात बांध लो। तो कल मान लिया उन्होंने, कह दिया अपना सो गया। अब तो सोते नहीं थे, वो नहीं सोते ना। तो उनके लिए कुर्सी लगा दिया और मेज रख दिया, अब गद्दा पीछे रख दिया, आगे रख दिया गद्दा, ताकि बैठ के उस पर पैर रखो, उस पर बस बैठे रहो। वो बैठे ये सोते नहीं थे कभी। अच्छा 12 साल तो सोए नहीं, 12 साल नहीं, पैर पीछे नहीं रखा अरे बाप जब ना कभी नहीं। 12 साल। तो नहीं नहीं सोया, खाली बस सिवा बात बैठे रहा। और खाना कई साल नहीं खाए होंगे? हैं? खाना कैसा? वो उतने दिन कहाँ खाना खाना खाते ही नहीं थे। खाना खाते हैं तो क्या बता रहे। वो तो जो पीने के बाद अब कुछ साल अच्छा हाँ, तो फिर सरकार श्री दूसरे दिन मिला नहीं, तो फिर जब आगा हमने बैठाया, बैठे रहे। तो हम गए दफ्तर छोड़ के सरकार श्री के पास। अच्छा तो हमने प्रणाम किया, कहो कैसे क्या बात है बताओ। हमने कहा सर आपका हुक्म होते कि हमारे पास लड़का है और वो साधु हो गए हैं कहीं तला में। तो नहीं तो क्या हुआ, लाओ तुम लाओ तो सही, लड़के हैं ना तो ठीक तो है। वो लड़के तो लाओ उनको हमारे पास, देखा सही। तो उन्होंने कहा ठीक से जब हुक्म करें तो कहा कि अभी मौका तो अभी लाओ, हम कर रहे हैं, बचे तो हैं। ये जब जो मौका लगे तब लेके आओ उसको, ऑफिस देख लेना अपना। अरे हमने सर ये ऑफिस तो साहब आपका हुक्म जैसा होगा वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उनका तो लाओ फिर लाओ। अच्छा लेके हम आए तुरंत सीधे, उनको बैठाया रिक्शे पर। हमने ये रिक्शे वाले कहा कि राज होटल ले चलो। वो आगे आगे हम पीछे भी गए और उतारा, हमने कहा पैसा दो। उनको लेके गए वहाँ पर। तो उन्होंने देखा नीचे से ऊपर से सरकार से भी। तो कहा बैठो, तुमने तो सरकार ये पूरा शरीर गला दिया है, इस घोड़े से काम लेना है, ये घोड़ा ही तुमने गला कर रख दिया है। बोलने पर बोल नहीं पाते थे, चू चू बोलते थे बहुत धीरे धीरे हल्का सा। तो सरकार ने कहा कि अब क्या कहें, तुम तो यार बैठो। अच्छा तो हमको कहते आप दो, अच्छा अब दफ्तर दो। हाँ हम कहे, तो हमने कहा सर कब आएंगे, और तो शाम को आ जाना, शाम को आके ले जाना। सरकार श्री कहे। हाँ, तो हमने कहा ठीक है। तो हम चले जब अपना काम किया, शाम को पहुँचे। तो लगा अच्छा इनको ले जाओ। कहते हैं फिर सुबह कब आना है, तो सुबह 8 बजे टाइम जब गया। हमने कहा सर खाना नहीं खाते हैं, ये खाली 2 केला और 1 गिलास दूध गाय का भी पीते हैं, वो भी 4:30 बजे तक पी लेंगे, न तो नहीं। और 24 घंटा फिर उसे रह जाएंगे, फिर हम पिलवा देंगे। और दिन भर रखे के बातचीत जो कोई किया होगा, है कि ऐसा है कि शाम को जब गए तो कहा कि देखो इनको जाने मत देना, पधरावनी होनी है,
केवल 20-25 दिन रह गया है वही मंदिर में। मंदिर में, और पधराने के बाद इनको हम ले जाएंगे। अब तो इनको जाने मत देना। तो मैंने कहा ठीक, नहीं जाने देंगे। तो जाओ तुम ऑफिस को आओ, शाम को ले जाना। शाम को गए ले आए। अच्छा ठीक। वो सरकार से सुबह कहा कि हम तो ब्याज दे रहे हैं, लेकिन इनको जाने मत देना, इनको बैठा कर रखना अपने यहाँ। रह रहे हैं। हमने कहा देखिए साहब, अब कोशिश यही करेंगे कि रहे हमारे पास। हाँ, सही बात है। नहीं तो जाने उनके दे- चले जा, क्या करेंगे हम? हाँ, नहीं हमने कहा देख साहब, हम जाने तो नहीं जाएंगे, से इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हम रखेंगे बरसक में, जाने नहीं देंगे। अच्छा उठ कर कभी ज़्यादा तो थे नहीं, वो बराबर बैठे रहे थे। बराबर 24 घंटा बैठे रहना, कहीं हिलते डुलते नहीं थे। ये तो बात सही थी। उठ के अपने आप नहीं रह देते कहीं। हाँ, तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि हम शाम को आए। हमने घर वाली से कहा, एक हमारे चाचा की, हमारे भाई के बहू थी, आ गई थी, यही तो मतलब। ये आ गई थी, तो सास हुई थी, बहू भी थी। तो हमने अपने बीवी से कहा कि ये इसकी किनारे बहुत ज़रूरी है, और सरकार से इन्हें जानते हो ना, आता हाँ सरकार की जानते हैं, उनकी आदेश जो कहिए करो। हमने कहा देखो कहें कि इसको जाने मत देना कहीं, और ऐसा करना कि बहू से भी कह देना किचन गया बहुत ध्यान से रखना है। मैंने तुम हटो, क्यों देखे वो हटे, तो तुम देखो कहीं जाने मत पावे। हाँ, कोई भरोसा नहीं, कौन निकल जाए। ड्यूटी लग गई। हाँ, ड्यूटी लगा दिया कस के। हम देखा कस के सरकार से, हमारे घर ले जाती सरकार से, हमारे यहाँ एक पार बटन हुआ तो हमका बता दे इस छत पर। हाँ, सरकार से लिखा, अपने मोहल्ले वालों से कराया। तो उसके बाद कहा कि अच्छा ठीक है, इनको हम जाने नहीं देंगे। तो हमने सरकार से कहीं जाएंगे, वो आप बंद करिए। अच्छे रहने लगे। जब रहने लगे तो एक दिन हम चले कहने, अरे हम मथुरा जाएंगे। हमने कहा कर मथुरा जाओगे? अरे हम जाएंगे बहुत जरूरी काम से। हमने कहा कि कौन सा काम जाओगे बताओ तो हमको। अजी एक वहाँ संत हैं, उनके पास हम मिलने जाएंगे। हमने कहा वो संत को जानते हो क्या? बेटा चाय चाय थोड़ा थोड़ा कर लीजिएगा, हम पीते नहीं हैं। अरे जाओ बेटा रहने दो। तो पानी मंगा दे, पानी। अरे पानी ला दो बेटा। हाँ हाँ, पानी ला दो। तो उन्होंने कहा कि हम जाएंगे। हमने कहा ये तो नहीं हो पाएगा, हम सरकार से कर देता आपके सामने, कहीं जान ना पावे ये। हाँ कह रहे थे। तो हमने जब कह रहे थे तो कहाँ जाओ? तो हमने कहा कि जब कह रहे थे आपको जाना नहीं। अरे बहुत जरूरी है। अरे बहुत जरूरी है क्या? अच्छा जब तो आ जाओगे? आ जाएंगे। हमने कहा, ठीक बताओ। नहीं चलो, हमने आ जाएंगे। हमने कहा हाँ नहीं जाएंगे। अरे दुगला छोड़ रहा बेटा। तो आ जाएंगे जरूर, लेकिन हम आ जाएंगे जरूर। हमने कहा अच्छा। तो हमने तब मेरा टिकट कट कहाँ जगह बताओ, हम बता दो टिकट हम कटवा कर मंगा। अब हम टिकट कटवा लेंगे। हमने अच्छा तो लो पैसा, तो पैसा नहीं छूटे थे, पैसा नहीं छूटे। एक बेद रखे, बेद झोले में बेद था, बेद निकाला उन्होंने, खोला, इसमें पैसा डाल दीजिए, इसी में। इंस्पेक्शन हो जाता है। हमने पैसा डाल दिया, वही ले जाओ बेटा, इकट्ठा हो जाता। तो उसके बाद अब हमने कहा याद कर लो, आना यहीं पर है जरूर। अरे जरूर हम आ जाएंगे। हमने अच्छा जाओ। तो खैर गए, अपना पहुंच गए मथुरा। मथुरा पहुंचने के बाद जिस महात्मा के यहाँ गए थे, वो महात्मा अब चले गए थे अमेरिका। अच्छा। अमेरिका चले गए थे। तो उन चलो ने कहा कि तो है नहीं,
अमेरिका गए हैं और आएंगे 15-20 दिन के बाद, तो आपको रहना तो रहिए, नहीं तो जैसा हो। और तो हम रहेंगे नहीं तो हमने कहा तब नहीं लेकर जाइए। तो आगे स्टेशन में गए थे तो पुलिस वालों ने पकड़ा, है यहाँ क्या कर रहे हो? अब डंडा तो तेज ही। जी हमको जाना लखनऊ। तो बोले कहने की लखनऊ जाते यहाँ क्या कर रहे हो? गिरा कट्टी हो, क्या करते हो क्या? अब वो पुलिस वाले तो ऐसे ही बोलते उल्टे। तो ऐसे हो, खाते रहो, पीते रहो पानी। हाँ हाँ, बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। तो उसके बाद गिरा कट्टी करोगा यहाँ? अजी नहीं हम जा, तो नहीं गिरेगा तो तुम ट्रेन पकड़ो, अभी जाओ, न तो हमारे ऊपर गड़बड़ी हो जाए, हम लोग डांटे जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ट्रेन आई, उनसे मैंने कहा कि बैठ जाइए ट्रेन में, चले जाइए। तो वो ट्रेन पकड़े, अपने चले आए, आ गए यहाँ। आ गया, हमने कहा चलो हमको सांस लगती, चलो ठीक है। अरे हमको डर था कि अब सरकार से कब बताएंगे, हमारी सांस लगती, चलो आ गए। अच्छा भाई आ गए। तो हमने क्या हुआ, आज ये वो अमेरिका गए हैं। चलो ठीक। फिर बैठे 2 दिन के बाद लगे कहने हम मध्य प्रदेश जाएंगे। हमने मध्य प्रदेश क्या करने जाओगे यार? अरे मध्य प्रदेश नहीं, इलाहाबाद के आगे कहाँ कहलाता है वो? अच्छा, मिर्जापुर। मिर्जापुर हमने मिर्जापुर क्या करने जाओगे यार? अरे मिर्जापुर जाओगे? हमने कहा कि क्या करने जाओगे भाई मिर्जापुर, वहाँ क्या रखा है? अच्छा ही बैठे बैठे ये सोचा करते रहे होंगे कौन सा स्थान सबसे बढ़िया होगा, हाँ। कौन तो महात्मा बढ़िया वो मिलेगा। ध्यान से मालूम हो जाता था ना। हाँ, तो लगेगा ना अरे हमको जाना जरूरी है। तो हमको जाना जरूरी, तो लौट आओगे ना? तो हाँ लौट आए। नहीं हमने कहा ठीक बताओ, कहीं घर की तरफ आना ना? हमने कहा सही बताओ, लौट आएंगे। हमने अच्छा चलो ठीक। तो हमने कहा अच्छा पैसा हमने निकाला कितना? हमने कहा ले, और तो बेद खोला, रख इसमें रख दिया। अच्छा रख लिया। यहाँ से गए, यहाँ से चले गए, इलाहाबाद पहुँच गए। इलाहाबाद के बाद लग गया इनके पीछे वो पांडवा जो नहीं तो सारे हाँ, तो लग बेईमान जाते हैं, हाँ। गिरा कट लग गया पीछे। हम्म। साधु भैया चलो साधु करो करो। ये गए पेशाब करने, उठाया उनका जो बैग लेके चला गया। अरे अब बैग में पैसा, हाँ हाँ, जो हमने दिया था, टिकट तो कटवा लिया था, बैग में पैसा था, जो टिकट कुछ रहता है वही बैग में रहता था। रिटर्निंग का, रिटर्निंग के लिए। हाँ, तो अब वो पैसा तो सब लेके चला गया, झोला लेके। जब आए अजय हमारा झोला तो अगल बगल में कहा कि वो तो आप ही के साथ था, वो तो लेके गया। और वो बेचारे शर्ट, तो क्या करें, उतर गए वहीं, वेद भी चले गए। बैग भी गया, चला गया। राजी ने वो बनाया खेल यहाँ से कि जो लिए घूम रहे हो वो भी तुम्हारा जाके नहीं गए, समय आ गया। तो अब वहाँ से चले गए। वहाँ इलाहाबाद के पास एक बस झूसी का, झूसी शायद है, सूज झूसी स्टेशन है कोई हाँ, झूसी। इलाहाबाद के हाँ, पास। झूसी है। तो वहाँ एक संत रहते हैं, हाँ, हाँ, वहाँ ही चले गए। हाँ, तो वहाँ संत के यहाँ चले गए, पता लगाते लगाते। तो उन्होंने कहा बैठो रहो। तो ये काम है वो जो भी झूसी कोई स्टेशन है सुना हमने। हैं? झूसी हाँ, कोई चलो, स्टेशन, हाँ, स्टेशन भी है। स्टेशन है, ठीक है। स्टेशन नजदीक है। हाँ, हाँ, तो उसके बाद बैठाया, संत ने बैठाया, कहा कि रहो यहीं पर, अजी रहेंगे नहीं तो उन्होंने अच्छा ठीक, जब तक रहना रहो। तो कल उन्होंने जो भी बात किया अपना 3-4 दिन वहाँ रुके रहे। अच्छा, वो साधु महात्मा है, वो कबीर पंथी थे, अच्छा, अच्छा। वहाँ रुके गए, जो भी उनसे बातचीत हुआ। हाँ, हाँ, वो तो है सर। उसके बाद वो वहाँ से हम्म, वो आ गया, हम्म। नहीं आ गया गए, कैसे आए फिर? आए नहीं, सुनो सही, हाँ, आए नहीं। अब आके इलाहाबाद के बाद तो ही आई झूसी, हाँ, पैदल आ गए स्टेशन पर हाँ, इलाहाबाद। हाँ, अब बैठे रहे स्टेशन पर। हाँ। तो टिकट दिखलाओ, कहा हमारे पास टिकट नहीं है। वो हमारा सब लेके ब्यूरो चला गया, वो पांडवा। अगर अच्छा कहाँ जाओगे? लखनऊ जाएंगे। इलाहाबाद लखनऊ जाएंगे। तो लखनऊ जाओगे
कैसे जाओगे? आज पैदल जाएंगे। खाना खाते नहीं, नहीं जान है नहीं, लखनऊ कैसे जाओगे? टीचरों से हंसने लगा। कह रहे भैया जवान तुम जरूर हो, लेकिन यहाँ से लखनऊ थोड़े यहाँ रखा कि तुम कहीं लखनऊ चले जाओगे। करे पैदल चल जाएंगे। अब उसको जो भी राजी जाना है, हाँ भाई तो उसके दिमाग आगे ऐसा है कि हम आपको बैठा देंगे ट्रेन में, अपने साथी से कह देंगे हम ट्रेन के, हम भी वो ट्रेन वाले हैं, टिकट कर रहे हैं। हाँ हम भी ट्रेन वाले हैं, और हम अपने साथियों से कह देंगे बैठा देंगे, चल जाना और वहाँ उतर जाना, मैं इसे सब उतरवा देंगे हम। अब जो हम ऐसे नहीं जाएंगे तो काका कि कैसे जाओगे? अब जब बगैर टिकट लिए हम नहीं जाएंगे। अरे यार तो पैसों नहीं, कहाँ टिकट ले होगे? तो टिकट दिया होगा। टीटी अगर है भाई हम बैठाएंगे ना, हम जिम्मेदारी, अभी हम नहीं जाएंगे, चोरी से नहीं जाएंगे मतलब। बेगर हम टिकट से जाएंगे। बेगर टिकट लिए हम नहीं जाएंगे। अब वो हमने कहा अच्छा ठीक है, टिकट ले जाओगे ना आप? आता हाँ। कहा अच्छा यहीं रहोगे? आता यहाँ जाओगे तो नहीं। अच्छा हम टिकट ले जा रहे हैं, इनको बैठो। तो गया अपना ऑफिस, जाकर ऑफिस में से कहा तुम क्या वैसे मैं अपने पैसे से लिया होगा। पैसा लिया होगा हाँ, टिकट, टिकट 1 किलो लखनऊ कटवाया, ले लिए, ले के दे दिए, आगे ये लो टिकट, ठीक है देख लो। मैंने कहा, ठीक है। अच्छा वो आदमी समझ गया होगा कि ये संत है, महात्मा तो संत हाँ आदमी ऐसा ही है। राज्य की वो थी भाई। हाँ राज्य की लीला, सही कह रहा है। तो किसी के मन में क्या आ जाए। आइए हमारे साथ, एक सौ हम आपको बैठा देते हैं, आराम टिकट मिल गया आपका तो हाँ, तो हम बैठा देंगे, आराम से चले जाना, हम एसी में बैठा देंगे, आराम से सोते चले जाना। तो गाड़ी आई एसी में ले गया, अपने ऐसे कर देखो भाई ये शांत है, अभी लड़का है शांत है, लेकिन है शांत, है लड़का। तो तुम ऐसा करना है, इसको उतार के पास करा देना जाकर बाहर, बाहर निकाल देना। तो बाहर निकाल देना। अरे ठीक गया लखनऊ उतरे तो वो टीजी ने, वो भी बेचारा भला था, चाय पी लो, कहा ठंडा हो जाएगा। कि महात्मा ये ठंडा हो जाएगा, पियो यार, भैया ये पियो, ये खाओ भी तो खाओ। तो वो अब आकर बाहर कर दिया, तो बाहर खड़े हो गए, और लगी बारिश होने, हाँ खड़े हो गए बाहर बरामदे में, बहस होने लगा क्या? पानी बारिश अच्छा बारिश होने लगी बहुत जोर से। लीजिए आपको बस। हम तो हमको ऑर्डर नहीं है ना, हमको कोई खाने का ऑर्डर नहीं है, पीने का, खाली रोटी सब्जी बस। तो अब बारिश खूब होने लगी, और खड़े हैं बरामदे में, वो चल दिया ऐसे ही, भाई ऐसे चल दिया, पता तो था नहीं। बरसात में चल दी। हाँ चल दी होटल, 4 बार चला, 6 दिन पाते थे, चले आ रहे भीगते एकदम तर, अब रेल होटल आ गया एकदम तर, एकदम पूरा तर। अब आकर जो सागी ने देखा, पकड़ा खा कर, आओ महात्मा जी आओ यहाँ आया, लेकर तुरंत घर में लेकर तुरंत कपड़ा बदलवाया, और हमको फ़ोन किया, हमको किसी लेबर को भेजा कि कैचर को बुला के लाओ, नहीं फ़ोन उन्होंने किया, तो फ़ोन हमने बड़े साहब के पास आया, बड़े साहब ने कहा कि कैचर से कह दो रेल होटल जाए बुला रहे हैं। तो वो हम गए, तो बोला कि मैं अरे भाई वो ये क्या होगा, ये तो भीगते बिल्कुल तर आए हुए हैं, और बड़ी समस्या है, और शाम को आने वाले हैं सरकार श्री, तो बड़ी तो दिक्कत सरकार हो से रही। भी वहाँ पे आने वाले रहे हुए हैं कि यही? नहीं वहीं लाल होटल में सब। तो मतलब दिल्ली से आने वाले हैं, तो हमने ठीक, तो उसके बाद वो हम लाए उनको, किधर से यहाँ लाए, बैठाए, कपड़ा दे दिए, घर वाली को कहा कि इसको फ्रिज पर के फैला दो, जो फ्रिज पर देती थी बहू ही तो ना, वो फ्रिज के दे देती थी। तो ये लता बहन जी थी उस समय यहाँ पे? और वो रेल होटल वहीं पर तो थी, वो भी थी साथ में?
हाँ हाँ वो तो थी वो कहाँ जाएंगे। तो उनको भी तो वो भी तो रहने देती, सरकार श्री को भगा देती, तो उनकी कहानी नहीं जानते, हम जानते हैं कि उनकी क्या कहानी फिर है। स्वामी जी को क्या हुआ? तब उन्होंने हम यहाँ रख लिया। दूसरे दिन आए सरकार श्री, हमको बुलाए, हम गए, क्या हुआ लड़का कहाँ है? हमने कहा जी साहब रखे हुए। क्या ठीक है, करो। परसों उद्घाटन है मंदिर का, और परसों वहाँ लाना है। हमने कहा ठीक, लाए। तो अब तुम व्यायाम करो अपना, और परसों लेके आना सुबह। नहीं ठीक, छुट्टी लेना। हमने कहा ठीक है, वो तो आप आदेश हो जाएगा तो उसी छुट्टी मिल जाएगी। हाँ तो ठीक है, दे दो भैया को खाए। चाय लो भैया, ले लीजिए आप चाय लो। चाय, हम नहीं पीते, आप पी लीजिए। इनको दो, ये हम तो पीते खाते पी का लो, है। पी लो उसको। वो भी लो, पर चाय लो। आप पी लो। अच्छा ये थोड़ा ले लो, ये पी लो। अरे ले तो थोड़ा बहुत। तो हाँ बच्ची को बताइए। हाँ उसके बाद दूसरे दिन ले आए फिर? हैं, दूसरे दिन आप लाए हो? परसों लेके पहुँचे वहाँ। वहाँ तो भीड़ भाड़ ठीक खूबे। हमने सरकार के पास लेके गए, कहा कि इनको बैठा दो। बैठे, बैठा था, तुम ये सब फंक्शन में जाओ, यहाँ सेवा लगे वहाँ सेवा करो, तुम जब सेवा करो। तो हम चले गए सेवा में, हम बैठा रहे वहाँ। सब कुछ, जब सब कुछ हो गया तो आश्रम से आए थे सूटानंद महाराज। हैं? सूटानंद साधु आए थे अच्छा आश्रम से, रतनपुरी आश्रम से आए थे सूटानंद महाराज। सरकार श्री ने कहा कि देखो सूटानंद, इनको लेके जाना अपने साथ, और देखना कहीं जाने न पावे, ये कार्य से रखना। कहाँ लेके गए? वहाँ? आश्रम। रतनपुरी? आश्रम लेके चलो, रतनपुरी। इनको आश्रम लेके चलो। अच्छा तो उन्होंने कहा ठीक। हमको मालूम हो गया कि सरकार श्री ने इनको सुपुर्द किया ले जाने के लिए। हमने कहा आश्रम को, उनको सूत्रानंद के पास गए, हमने प्रणाम। तो बोलो, हमने कहा एक बात सुन लीजिए, इनको ले जा रहे हैं ना सरकार श्री ने कहा है। तो हाँ। हमने कहा पूरी बात समझ लो अच्छी तरह से। हाँ ये शाम को 4:30 बजे 2 किला 1 गिलास दूध गाय का पीते हैं। आज यदि शाम को जहाँ किरण डूबा तो नहीं पिएंगे, फिर 24 घंटे इनको हो जाएगा। तो इसका ध्यान बहुत रखना है कि 2 केला देना है, 1 गिलास दूध देना है। इसका तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। दूसरी बात, ये किसी से कुछ मांगते नहीं है, चाहे कुछ भी हो। तो तुम 1 बाल्टी पानी और 1 गिलास 1 लोटा रख देना इनके पास जरूर, हर हालत में। ये मांगेंगे तो नहीं, किसी से कुछ ना मांगते हैं, तो तुम 1 बाल्टी जरूर रख देना, 1 लोटा 1 गिलास इनके पास। और शाम को 4:30 बजे हर हालत में 2 केला 1 गिलास एक गिलास दूध से। जरूर पिलवा देना। पिलवाने के बाद ठीक। तो कहा कि हमने कहा 3 बार हमने कहा कि सोच लो इसको। अरे भाई हम नहीं माने, जो कहते हो वही हम करेंगे सर। 4 दिन को जरूर पिला देंगे, 1 बाल्टी रख देंगे, 1 लोटा गिलास रख देंगे। तो ये किसी हाँ, रात को प्यास हुआ अगर पानी लगे। हाँ तो ये मांगती जब नहीं किसी तो क्या प्यासे पड़ने बने रहे, लेकिन मांगेंगे नहीं तो क्या फायदा, वो कंठ सूखेगा, परेशानी बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। तो वो लेके चले गए घर। तो हमसे मैंने पिंड छूट गया। हमसे छूट गया। अब सरकार से गए तो उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने बैठे, बुलाए इनको, जो भी बैठ के बातचीत किया होगा अलग की बात है, वो जाने दोनों जाने। तो उसके बाद कहा अच्छा जाओ। तो चले गए अपने कमरे में ऊपर। जहाँ लखनऊ रुकते हैं ना, तो पूर्व से कमरा कहाँ है, उसी कमरे में रुके थे। ये इनको रुकवाए थे सरकार से ऊपर। हाँ सामने ऊपर जो है। हाँ सामने ऊपर जो है। तो वहीं पर के इधर से ये भी के साधु जो है मेहरजाद महाराज,
तो विंध्याचल माधवन की तरफ से इसलिए अच्छा, सरकार विंध्याचल जी से साथ में सरकार थे। से ने कहा कि विंध्याचल के पास रखवाओ, ठीक रहेगा, ये दोनों रहेंगे साधु में क्या रहेगा। तो ठीक है। तो एक बार भी तो भंडारी को बुलाया, भंडारी से कहा कि सुनो यार एक बहुत जरूरी काम है। तो उन्होंने भंडारी ने कहा हजूर अब हुक्म करो। अरे सरकार श्री बड़ी चलती है। कि बहुत जरूरी काम है और तुमसे हो सकता है, तुम इस मामले में बड़े माहिर हो, अच्छा बताइए हमको क्या करना है, हम कर देंगे इसी के बाद। तो उस समय तो उन्होंने सरकार से कहा कि तुम ऐसी तैसी बात ना वो बहुत गंभीर मामला है। तो कहा कि तुम जितना गंभीर हो। अरे ठीक। तो एक साधु आए हैं, बच्चा देखे हो तुम, अगर देख रहे हैं उनको, पतले से है और थोड़ा लंबे लंबे, वही ना आता। हाँ, उनको खाना किधर खिलाना है, से वो खाता नहीं है, करीब 12 साल हो गया, 12 साल से खाया नहीं। अरे बाप रे बाप। इसको किधर खिलाना है। बाल बाल रखा दिए थे। तो कहा बताइए में अब हुक्म किया क्या खिलाए बताओ। तो बोला कि पहले तो कुछ नहीं कहा, 12 साल भी जो खाना नहीं खाया, खिलाओ मर जाएगा। मर जाएगा, सही बात है। तो जो आपको जो कहोगे वही हम करेंगे। उन्होंने कहा ऐसा करो कि पहले दिन दूध में खीर खूब गलाओ, खूब गलाओ, मतलब खीर और चावल और दूध इन एक मालूम हो मिल कि गया, पता नहीं चला चावल है नहीं, कि क्या अलगा है। ऐसा दाल चावल डालना जो दूध में मिलकर बिल्कुल एक रस हो जाए। ये दूध चावल का नाम है ना उसमें हो, हाँ, कि मिक्स एक रस हो जाए दोनों मिल के। और किसी तरह से 2-4 चम्मच खिलाओ, ज़्यादा तो नहीं खिलाना, और ना ज़्यादा वो खइबे नहीं करेगा। पहली बात तो वही खा ले। पहले तो खइबे नहीं करेगा, वो लगेगा सरकार की खाएगा नहीं, वो भी जरा हठी है, वो खाएगा नहीं। लेकिन तुम खिलाओ, किसे 2-3 चम्मच तक खिलाओ, काफ़ी जब जाइए हम खिला देंगे। तो लड़का ने हम निकल जाए तो हम निकल जाइए, तो खिलाना जरूर, जब हम लौट के आएंगे तो हमको बताना क्या हुआ। कहा कि जरूर हम खिलाएंगे साहब, कहा जैसे भी खिलाना, आप कहने के पहले खिला देंगे, हम जानते नहीं। ठीक, सरकार से चले गए। वो गया भंडारी उनके पास, अभी महात्मा आगे एक बात सुनो, सरकार से नाम से एक बात कहा, मान जाओ बोलने लगा कुछ बोलो। अरे नहीं कुछ बोलो, ये नहीं चलेगा, अब सरकार से हमसे कुछ कहे हैं वो करना पड़ेगा हमको, और नहीं करोगे तो हमारे ऊपर लठ पड़ेगा, हम वो लाठी मार के भगा देंगे। तो क्या होगा। तो ताकि नहीं ये कुछ नहीं, हम एक काम करेंगे, आप हमारा काम कर देना और कुछ नहीं कहेंगे। तो अब चुप हो गए, ठीक है बैठे। तो भंडारी कहा कि हम जा रहे हैं, ये काम आपसे करना है, वो कर देना बस, ना तो हमारे पर लाठी पड़ेगी, हम मार खाए लाठी का, तुम्हारे नहीं। भंडारी का के चला गया और खूब बनाया खीर को, बढ़िया बनाया। उसके बाद बनाना के लाया कटोरा और चम्मच लाया, 2 चम्मच खा लो। अरे खा लो भाई, किसे खा लो, हमारे में पड़ेगा, मार खाएंगे, हमको भगा दे जाएंगे, भाग जाएंगे। हमको क्यों भगाना चाहते हो? अच्छा हम मान लो चले जाएंगे तो कौन बनाया खिलेगा तो हमको, आखिर हमको रहना जरूरी है, तो खा लो थोड़ा जाके हम लगे। अच्छा तुम ना एक चम्मच खाओ, कुछ भी खाने को दिया नहीं भाई, कुछ भी खा। हमसे दया आई होगी इनकी। भंडारी हमको लगा मतलब ऐसा साधु ला के रख दियो आप तो किसी की बात न माने। तो हमको बढ़िया से हमने कहा घर पर बेचे ही करते हैं,
न कहा किसके मानते हैं न अगर बातें सुनते ऐसे ही करते पड़ता नहीं। तो युवा का तो खैर तो हमसे मजाक किया उसने कि कहा स्वाद मिला तो खैर करते करते 2 चम्मच खींचर से ये खिला पाया। खैर 2 चम्मच खिलाया अरे खिलाया और ये 2 बहुत बड़ी चम्मच बात है। खिला दिया उसको अच्छा लग गया और कहा कि महात्मा जी 2 चम्मच कल खा लेना बस तो तब चौथा आ जाएंगे तुम ना मार से बच जाओगे। दूसरे दिन भी खिलाया और 2 के भैया उनको 3 चम्मच खिलाया 3 चम्मच खिलाया सरकार से जाके बोले क्या हुआ आगे सरकार से अब काम हमने कर लिया। बड़ी बहादुर यार तुम बड़ी खुशी की बात बड़ा अच्छा हुआ फिर सब टपाया उसका भंडार के कहा हाँ 12 साल के बाद में खाना खाया। तुमने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा 3 चम्मच खिला लगा हाँ खिला दिया। अच्छा अब मेरे सामने उनको बुलाओ और तुम बना के खिल दो दाल था क्या था इतना लाओ। तुम्हें खिलाना हम बोलेंगे नहीं हम नहीं कुछ कहेंगे। ठीक है हम ना कुछ कहेगा हम खिला देंगे। अब सरकार के सामने बोल नहीं सकते थे चुप सरकार से बिल्कुल चुप बोले हम नहीं बोलेंगे। वही करते करते खिला दो क्या तो उन्होंने खैर आधी कटोरी चम्मच खिला दिया ओहो हाँ। और जब आधी कटोरी खिला दिया तो सरकार से इशारा कर तुम जाओ तो भंडारी चला गया कि अभी भी अपना मान गया इनसे जो कुछ बात किया क्या घंटा खा रखे सरकार से उसके बाद कह गया कि जाओ आराम करो। हम जो बुलाया सरकार से ने भंडारी को अब ऐसा करो इनको दाल खौला के दाल का पानी कटोरी में लेके खाली दाल का पानी केवल पानी लेकर इनको पिलाओ शाम को 1 कटोरी दाल का पानी पी ले तो 2 दिन को दाल का खाली पानी पिलाओ के कटोरी। जब 2 कटोरी दाल का पानी 3 कटोरी पी ले तो छोटी सी फुल्की बना के और गला के खूब गल जाए गला के इनको दाल में दो का खाओ खाओ। अब तुम ज्ञान का कला हमको अब बताओ तुम हम कब तक तुम कला की जाए। अच्छा स्वामी जी मन ही मन सोचे होंगे कि अगर हम नहीं खाएंगे तो बहुत मार पड़ेगी बेचारे की हमारे वजह से। अपने लिए मारा जाएगा। तो खैर खिला दिया और खिलाने के बाद सरकार से कहा कि हम अभी तो आएंगे थोड़ी देर में आएगा और तो कोई बात नहीं करेगी अब इनको हम धीरे खिला देंगे और धीरे खिलाना शुरू कर देंगे आप बेफिक्र रहिए। तो खैर धीरे धीरे छोटी छोटी फुल्की खिलाते खिलाने लगा फुल्की एक फुल्की एक 2 फुल्की खैर सरकार से आगे 2 फुल्की तक खिला दिए। तो सरकार ने असल में धीरे धीरे न खिलाए होते कहा कि एकदम से खिलाते बहुत तो धीरे धीरे अरे लंबे समय से 12 साल कम थोड़े होती अरे है बाप रे और बाप। तड़ियाँ सब सूख गई होगी बिल्कुल और वो धीरे धीरे खुलेंगी ना तब जब खुला तब ये ठीक हो गए तब से अपना रहना बनना सरकार से जो पढ़ाया लिखा एक बार हम लोग से कोई बात ऐसे हो रही थी कहने कि हम तो सारे वेदों की ज्ञान ज्ञाता है भाई हमारी जवाब तो सरकार से ही नहीं दे पाते थे वेदों के बारे में साहित्य के बारे में कहते हम इतना जानकार थे कि सरकार श्री हमारी बात जवाब नहीं दे पाते थे। ये तो स्वामी जी जो बात सही स्वरूप है। साहब हैं उनकी अरे- वजह से उनको गुरु मान लिए ना। बात सही है जब सरकार श्री जब टीका होने लगा तो गार्जियन सबको बुलाओ नहीं कोई भी विद्वान आता था ना कोई भी विद्वान तो कहते थे सरकार राजन संघ पास में जाओ चलो इनको ले जाओ वही बताएंगे सरकार श्री के कर दिए थे ये कि अजी हमको
एक तो बोल नहीं पाते थे, हाँ। चुप चुप बोलते थे। कहा कि हमारे पास वेद, शास्त्र, गीता, भागवत, रामायण, बाइबिल, कुरान हमारा रखवा दीजिए, इधर रखवा दीजिए। उन्होंने बुलाया मुजफ्फरनगर के वो जो डॉक्टरी करता है, उसका नाम भूल रहे हैं, चंद्रसेन। अच्छा चंद्रसेन को बुलाया, हाँ, तो देखो हम नहीं राजन, जानते उनसे। देखो राजन साहब में क्या कर रहे हैं। राजन साहब के पास जाओ। तो राजन साहब के पास गया, कहा कि सरकार श्री ने भेजा है, क्या कर रहे हैं। से कोई राजन साहब करे को ग्रंथ की बात कर रहे थे, देखो क्या क्या ग्रंथ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये ग्रंथ हमारे पास चाहिए यहाँ पर, हम बुला दो। क्योंकि सरकार से जो भी विद्वान आ रहे थे, कोई शास्त्रार्थ करने, मूलवाल मौलवी चाहे क्रिश्चियन चाहे आर्य समाज वाले चाहे कोई भी, तो सीधे आर्य समाज भेजो, राजन स्वामी के पास भेजो। तो राजन स्वामी के पास सब सॉल्यूशन था। जहाँ 4 शब्द बताया राजन स्वामी ने, वो सब समझ देते, फिर लौट जाते थे। तो मुझे तो सरकार से क्या हुआ, तो बहुत कुछ जवाब दे रहे हैं, वो जवाब हम लोग के पास नहीं है। तो पूर्ण जन्म से मतलब वो था स्वामी जी को, हैं? पूर्ण जन्म से मतलब ये धाम धनी साक्षात विराजमान है उनके तन में। हाँ भैया, हाँ, राज्य साक्षात बैठे थे पहले से पूर्ण जन्म, इसलिए तो उनकी अद्भुत लीला है। सब कुछ किया, सब कुछ हुआ। सरकार जी ने चाहा कि आश्रम में कहे कि सब राजन तुम ना कहिए ना, ये सरकार श्री ऐसा रही आश्रम तुम्हारे लिए चमकेगा, तुम ही रहना। लेकिन ऐसा कलंकनीय अरे थी कि इसी वजह से उनको, ये कहानी तुम नहीं जानता होगा, इनको भी बता दें थोड़ा। जब राजन साहब, जब सरकार सिंह का धाम का मनोहर, सरकार सिंह ने जब शरीर छोड़ दिया, तो छोटे समय बुलाया था लास्ट में, अंतिम वार्ड में, अंतिम दिन, अंतिम समय में वो सरकार श्री आर्या साहब थे और ये थे राजन साहब। तो आर्या साहब ने कहा कि तुम राजन जाना मत, बस इतना आयो, तुम्हारा शरीर छूट गया उनका। तो ये करें ठीक है। उसके बाद जब सरकार से क्या सब कुछ हो गया, तो गई और जाके सीधे कही कि देख तू यहाँ बैठा रहा, उसके सब बता रहे हैं उसकी, लता बहन जी। हाँ, तू यहाँ बैठा रहेगा चुपचाप, जो मैं कहूँगी वही करेगा, तुमको करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करोगे, और इसके अलावा कुछ करते हुए करना नहीं, खाली बैठा रहना। बिहारी जी वाली भाषा, बिहारी वाली भाषा। बिहारी जी बैठे थे हाँ इनके अंदर, बिहारी जी बैठे थे, हाँ, वहाँ पर श्री जी विराजमान हो गए बस, स्वामी जी के अंदर। तो यही बात पड़ी है। तो इन्होंने धीरे से उठे स्वामी जी और चल दिए, कुछ बोले नहीं, धीरे से उठे और गेट से बाहर के चले जाने लगे। जब गेट से और बाहर हो गए, जब सड़क पकड़ लिया, तो उधर लोग बैठे ना, वो गाँव वाले, अरे हाँ, गाँव वाले बैठों के बाहर कहीं इंचोली गाँव वाले, हाँ। तो एक ने क्या करे, जो स्वामी जी कहाँ करेगा, स्वामी जी कहाँ जा रहे हैं, उसके बीच में एक बता दे। एक दिन हुआ क्या, शेख ने कहा कि स्वामी जी हमारे पाठ रखवा दीजिए। तो लेकिन भाई देखो पाठ वोट नहीं रखवाते हैं, नाम जाते हैं कहीं, अच्छा रखवा। बड़ी मेहनत किया, बहुत 2 दिन पाठ नहीं हुआ, कहा कि हम पाठ नहीं रखवा जब तक हम नहीं आए। अच्छा, इनको वहाँ से निकालने में 2 आदि भूमिका रही, इनका रहा आर्या साहब का और लता बहन जी का। 2 लोगों ने फोर्स लगा दी थी। हाँ, फोर्स लगा दिया, नहीं लगाने के लिए ना सब आपस में। अब जैसा भी हो, हाँ बता रहे स्वामी जी। अच्छा तो हो सकता है। तो उसके बाद वो 2 दिन के बाद 2 आदमी आए, क्या करे स्वामी जी, वही बेचारे लड़ रहा है आपके सामने, अब तो परसों से डरा हुआ है कि आप ही स्वामी रख दीजिए, पाठ तो क्या आ जाए, पाठ होगा चले आइएगा। कहा कि ठीक, आइयो बनिए, चलो। अच्छा खाए के मोटरसाइकिल से ले गए, सब जाके पाठ रखवाया। तो आरती में जो पैसा आया वो लगे देने, ये आगे आगे पीछे पीछे पैसा वाला भाग। पैसा ले लो ले ये लो। कहाँ पैसा ले अभी अभी भी अगर कोई पैसा अगर रख देता है तो ये हाथ नहीं चल रहा, इधर से ऐसे कर दिए नीचे, जो उठाना होगा उठाएगा।
तो उसके बाद खैर वो तो कुछ नहीं, अब चल दिया। अरे तो कहाँ जा रहे हैं, पकड़ पकड़ उनको पकड़ो, स्वामी कहाँ से में जा रहे हैं, ये कोई इनका जाने का तो टाइम है नहीं। तो ये दौड़ के गया, कहा स्वामी प्रणाम, कहाँ जा रहे हैं? अरे नहीं कहाँ जा रहे, जाएंगे पीछे बता दीजिए ना आपको कहाँ जाना, हम गाड़ी मंगवा देते हैं, कार से चल के कहाँ जाएंगे आप, हम वो बताइए कहाँ जाना चाहते हैं। अरे मैं अरे नहीं तो अच्छा नहीं जान देंगे, अब वो बता पड़े। अरे हम चले जाएंगे, अरे आखिर कहाँ जाओगे, कुछ तो कहो, मुँह से हम यहाँ जाएंगे कहीं, हाँ अगल बगल जाओ तो गाड़ी मंगा दे, कार से चले जाओ फिर लौटा रहे। अरे हम नहीं रहेंगे, क्यों नहीं रहो, क्या बात है? हाँ तो वो नहीं रहने दे रही है, वो नहीं रहने दे रहा। हाँ तो लता नहीं रहने दे रही है, अरे कि नहीं रहो, हमको गुरु जी ने कुछ काम दिया है, हम वो काम करना है, हम यहाँ नहीं रहेंगे, वो काम नहीं हो पाएगा। तो कहाँ रहोगे? किसी पेड़ के नीचे रहेंगे। तो अब इतने बात में तो दो चार और आ गए, इतने बात में तो दो चार और आ गए। तो क्या बात है स्वामी जी, क्या बात है? तो लाकर के स्वामी जी कह रहे कि वह नहीं रहने दे रही है। कौन रहने दे रहा है? तो नहीं रहने दे, कहाँ जाओगे आप? कह रहे हैं कि हम पेड़ के नीचे आकर रहेंगे, और गुरु जी ने हमको कुछ काम दिया, हमारे सब भाग है, हम उसको कुछ काम वो करना है, हम करेंगे हम। और तो पेड़ के नीचे ऐसा करोगे तो चलो आ गए। अब भाई भीड़ बढ़ जाती है ना, भीड़ बढ़ जाती है, क्यों भीड़ लगी है। उसी दिन में चौहान साहब रिश्तेदारी में आए थे, उनका तो रिश्तेदारी है, हाँ चौहान साहब की रिश्तेदारी थी। तो भीड़ एक तो वो भी चले आए कि यार बाहर की भीड़ क्या लगा। तो पूछा कैसे कि क्या हो रहा है? अरे महाराज यहाँ पर एक स्वामी जी रहते, बहुत बढ़िया आदमी है, बेचारे बोलते हैं तो बच्चे लेके अब क्या कहा जाए। वो बुजुर्ग थे जिन्होंने कहा कि अभी ऐसी है चंडाली, वो रहने नहीं दे रही है। तो कहा क्या बात क्या है? और तो नहीं का बताया। तो हमको डर दिखाओ, तो आखिर तो यार तो ये है, ये नहीं लगा तो कहाँ जाएंगे? तो कह किस पेड़ के नीचे रहेंगे। तो पेड़ के नीचे क्या करेंगे क्या? तो लेकिन अच्छा, तो लेकिन अच्छा उनको बात करने का। अब तो हम कर लीजिए, कोई मान थोड़े है। कह स्वामी जी, तो नहीं पूछा कि क्या है ये, कि कहाँ कहते हो आप लोग? तो स्वामी जी का नाम है। तो स्वामी जी कहते हैं, तो हाँ स्वामी जी आप कहाँ जाइएगा? चौहान जी कहीं, हैं? चौहान जी, चौहान साहब, चौहान साहब ने पूछा कहाँ जाएंगे आप? पेड़ के नीचे है। कब्र वाला पेड़ के नीचे क्या करेंगे आप? एक बात बताना आपसे। तो कहिए, आगे देखिए, अब हमारे साथ चलिए, हम सहारनपुर में रहते हैं, सरसों गाँव हमारा है। अब हमारा चलिए, जो आप कहेंगे हम वही करेंगे, और हम नहीं करेंगे तो आप तो दिन चल जाएगा, हम आपको रोकेंगे नहीं। ये बात मंजूर है? सोच लीजिए, हमारे साथ चलिए, सहारनपुर चलिए, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। जो हम नहीं कर रहे हो बात, तो आप 10 दिन के बाद चले जाएगा, हम आपको नहीं रोकेंगे। इतना मंजूर आप कर लीजिए हमारे बात, ये मंजूर कर लीजिए, हाँ कहिए। तो बोले लगी सोचने के बाद कहने तो चलेंगे। तो चले, तो जो चौहान साहब ने कहा कि हमारे सामान भाई वहाँ से बुलाओ। अब हम बाहर वहाँ नहीं आए दौड़ के, हम सामान लाते दौड़ के। तो कोई दौड़ के गया, उनका सामान जो था, कहा कि हम आपके साथ यहीं से चलेंगे, हम भी, हम उधर नहीं जाएंगे अब, अरे इधर अब लेके चले गए से वहाँ साथ। जब लेके वहाँ पहुँचे तो ले करें अब हमारे यहाँ आ गए, अब आप हुक्म करो, क्या कहते हो हम वही करेंगे। तो उन्होंने कहा कैसा करो, लगेगा देखो ये आपका खेत है। चौहान साहब ने कहा कि आप ही खेत है, इसमें जो कहना आपका होगा हम करेंगे। मैं कहा इसमें 2 कमरे बनवा दीजिए, ठीक, और हुक्म करो, अरे 2 कमरे बनवा दीजिए, ठीक।
कल सुबह से काम हो जाएगा, लग जाएगा, मिस्त्री लग जाएंगे और ईंटा गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। गिरने लगा, उसके बाद जब ईंटा गिरने लगा, मिस्त्री आ गया, सब आता, तो बगल में कोई कर्नल रहते थे, कर्नल, अच्छा। तो वो पहुंच गए। अरे चौहान क्या करो भैया, क्या कुछ करोगे क्या यहाँ? अरे हम तो कुछ नहीं करेंगे, ये स्वामी जी आए हैं, इनके लिए कुछ कर रहे हैं। अच्छा कहाँ से आए? अरे अब जानते साधु संत आदमी को कोई गाँव गिराव थोड़े होते हैं। कहाँ बताया ये तो रमता जोगी है लोग, बहता पानी वाला से आता है। क्या करोगे इनके लिए? कह रहे 2 कमरे में बनवा दो, अब बनवा रहे हैं। तो महात्मा जी, ये महात्मा है। अच्छा तभी तो बिल्कुल अभी बच्चे हैं। तब आप जो कुछ कहिए, लेकिन है महात्मा जी। ये हम जानकारी हो गई है कि महात्मा है, ऐसा हमको मालूम। ज्यादा से ज्यादा आपके सत्यम उम्र के रहे होंगे भैया, हमको लगता है, उस समय जिस समय बता रहे हैं। हैं? नहीं भैया लड़का है कि वही रह रहे हैं ना। सत्यम, हम बिल्कुल हाँ, सत्यम समझो बस। हाँ ऐसे अंदाजा लग रहा एकदम है। सत्यम समझो ही, सत्य में ही समझो। सही बात कर रहे हो, हम वो याद दिया ना, बिल्कुल सत्यम समझो बस। तो बस वो कन्नड़ साहब का है, तो ये तो अभी बच्चे हैं, लेकिन ये साधु हैं। तो हाँ, सही बात, क्या तो भाई रहेगा नहीं उम्र नहीं। तो कुछ हमारी भी जमीन भी ले लो यार, ये साधु को दे दो, कुछ काम करेंगे शायद। खेल समझ रहे थे। हैं? खेल समझ थे, बच्चा तो है ही है ये। हाँ, तो चौहान साहब लगा हमसे लगेगा नहीं, कह रहे हैं भैया आप कहते हैं कि बच्चे हैं, तो अब हम कोई बूढ़े उठे होते तो आप शायद देते। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये बूढ़े जब बच्चे तो जवान हो जाएंगे, ऐसी क्या बात है यार। नहीं शुरू में कानपुर में देखा तो हमने। हमारे दोस्त हो, हमारे तरफ तो ले लो जमीन, ये बच्चे तो हैं, जवान तो होंगे ही, बूढ़े थोड़े होंगे, अभी जवान होंगे ये। तो ठीक रहेगा। तो उन्होंने भी थोड़ा जमीन दे दिया अपनी, अच्छा सौदा ने दे दिया दान करके। कर्नल साहब ने भी। देखिए राज्य की कृपा। अब कुल मिला के तो ज़्यादा हो गया। अब भवन का तो कमरा है, और वही पहले दिन भंडारा। हाँ जो हम लोग गए, हम डॉक्टर साहब गए, डॉक्टर साहब आए यहाँ पर, हमने चलो, और वहाँ पर वो पर्दा है, तो वही दोनों में गए। डॉक्टर रमेश। नहीं, डॉक्टर साहब हमारे इनके पिताजी, अच्छा इनके पिताजी। इनके पिताजी को हम ले गए। उन्हें उद्घाटन में डॉक्टर रमेश गए तो थे। पहुँचे हम लोग दोनों आदमी, और भंडारा शुरू हुआ, और हुई बारिश खूब धुआंधार। तो खैर चौहान साहब ने होटल और धर्मशाला 2 बुक करा रखा था। तो बादल बहुत ज़्यादा गिरे थे, तो पहले बुक करा दिया था उसी साल तो गए थे। कि कोई तो 2009 में वहाँ संस्थाओं में रहते थे। 2009 में बरसात हुई थी। अब जो भी हो, अब हमको हम 2009 में गए तो बरसात बहुत हुई थी। हाँ हाँ, तब भी हम हाँ हाँ वही में हम गए हैं पहली बार। तीसरे भंडारे में गए कि चौथे में गए हैं? बड़ा भंडारा, बड़ा तीसरे भंडारे में हम लोग गए। बहुत बारिश तो हुआ उस था उस साल। भंडारे के बाद जब हम ठीक तक बहुत बादल में घेर लिया, तो चौहान साहब ने फटाफट एक होटल यहाँ और एक धर्मशाला बुक करा दिया था सहारनपुर कि हमारा कोई भी आएगा आदमी, किसी में रखा लगा, किसी को रखना है। सबका हमारे देखते यहाँ है कि तो सब उसी में जाके बैठ गया, रहने लगे। ओमकार वगैरह उसी समय तो गए थे। दूसरे दिन खुला भंडारा, फिर हुआ, सब अपने अपने यहाँ गए, कोई बात नहीं। युवा के बाद अब आमंत्रण होगा, तो उसके बाद चलो भंडारे भैया के चला जाओ फिर। भंडारे के बाद कमरे बने, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की कमरे बन से हो गया, कमरा बना था। माता जी प्रणाम जी। अरे वो बैठो, तुम लोग बैठो यार, अरे बैठो, उनका थोड़ा दिमाग भी तो सही नहीं है। अब रुक जाओ, जान सुनने को